शिवानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन की हर एक परिस्थिति में हम किस तरह अपने हृदय में निर्भयता लाएं, निश्चिंतता लाएं और निर्द्वंद रहें? ये तो शरणागत का लक्षण है। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक हम निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, निर्भय नहीं हो पाएंगे, निशोक नहीं हो पाएंगे, संशय रहित नहीं हो पाएंगे, विपरीत भावना का त्याग नहीं कर पाएंगे। ये लक्षण होते हैं शरणागत के। संशय रहित होना, विपरीत भावना का त्याग हो जाना, निर्भय, निश्चिंत, निशुक हो जाना। तो भगवान के भक्तों के संग से भगवान की महिमा सुन करके हमारा मन, हमारा तन, हमारे प्राण, हमारा सर्वस्व भगवान की शरण में हो जाए तो अभी हम निश्चिंत हो जाए। शरणागत में निश्चिंतता हो जाती है, निर्भयता हो जाती है। एक उदाहरण में, बहुत सी बकरियों के बीच में बकरियां चरती हुई जंगल में संध्या का समय हो गया। तो एक बकरी नए नए वृक्षों की कोप चुनने के लोभ में वो भूल गई अपने परिकर को, और चरवाहा सब बकरियों को ले गया। और उसको जब होश आया तो अंधेरा होने को था। उसने सोचा मैं तो मारी गई, क्योंकि अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, जंगल का कोई भेड़िया या सिंगारी हमको खा जाएगा। सोचा चलो पानी पी लेते हैं, समीप में नदी थी और जैसी जो होना होगा हो जाएगा। वो बकरी गई और जल पिया तो वहां एक देखा पंजा, बहुत ही बलिष्ठ पुरुष का पंजा लगा। थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां पानी पीने के लिए भेड़िया आया। उसने देखा बकरी प्रसन्न हो गया कि पानी भी मिल गया और भोजन भी मिल गया। जेवी बकरी की तरफ बढ़ा, बकरी ने कहा पंजा देख लो। उसने देखा ये पंजा तो शेर का है, मतलब बकरी की मित्रता शेर से है। वो भाग गया। जब वो भागा तो उसे और विश्वास हो गया उस पंजे पर। जो भी पशु आता हिंसक, वो उसे यही कहती इस पंजे को देख लो। सिंह आया, सिंह ने दहाड़ मारी, बकरी ने कहा इस पंजे को देख लो, शाम से लेकर अभी तक मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ इस पंजे के कारण। तो सिंह ने कहा अच्छा, हमारे चरण चिन्हों पर तुम्हारा इतना विश्वास है तो ये मेरा ही चरण चिन्ह है, अब तुम निर्भय हो जाओ। इस जंगल में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ देख सके। उदाहरण में भगवान के चरणारविंद सबसे बलिष्ठ है। यदि हम भगवान के चरणों का भरोसा ले लें तो काल भी भयभीत हो जाए। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय द्वंद दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छोड़ावे, निज आलय बनान बसावे। यदि हम भगवान की शरण में हो जाए, आचार्य की शरण में हो जाए, गुरु की शरण में हो जाए तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपको हम अपने जीवन के अनुभव की बात बताते हैं। बहुत से संकटों की, बहुत सी विपत्तियों की और बहुत सी गलतियों को भगवान ने ऐसे माफ कर दिया और आगे बढ़ाया। जहां हमको गिर जाना चाहिए वहां हमें उठा लिया गया। देखो, शरणागत भक्त यदि गिरता भी है तो जैसे खिलाड़ी के हाथ का फुटबॉल नीचे पटका जाता है तो गिराने के लिए नहीं, वो उठाने के लिए। फुटबॉल पटका और मारा कि वो लक्ष्य को चूम लिया। ऐसे ही अगर भक्त कहीं गिरता भी है तो भगवान उसको एक झटके में ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देते कि दोबारा कोई विषय उसे परास्त न कर पाए। इसलिए निश्चिंत, निर्भय और निर्द्वंद होने के लिए एकमात्र भगवान की शरणागति है। अगर भगवान की शरण में हो जाओ तो निश्चित निर्द्वंद हो जाओ। शरणागति होने का तरीका क्या? नवधा भक्ति, जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम, ये भागवत की नवधा भक्ति। और रामचरितमानस की नवधा भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा,
शरणागत होने के लिए पहला काम क्या करना है? सत्संग करना है, संतों का संग करना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या करनी है? भगवान के खूब महिमा में चरित्रों को श्रवण करना है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अहंकार रहित होकर देह भाव का त्याग करके गुरुदेव के चरणों की भक्ति करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान। कपट का त्याग करके भगवान की चर्चा करना। भगवान की चर्चा करने में कपट क्या है कि हम करते तो भगवान की चर्चा है, लेकिन अंदर लोभ रखते हैं धन का, अंदर लोभ रखते हैं मान प्रतिष्ठा का। ये कपट है। निष्कपट भाव से भगवान के गुण गणों का गान करना, ये चौथी भगत है। अगर हम शरणागत होना चाहते तो नौधा भक्ति हमें करनी पड़ेगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। वेद शास्त्रों में ये प्रकाशित है कि पांचवी भक्ति कौन है? भगवान पर दृढ़ विश्वास करके गुरु मंत्र का जाप करना। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील, शीलवान, नम्रता से व्यवहार करना, गंभीर रहना। सबसे हमें व्यवहार करना है, हमारे व्यवहार में कटुता ना आवे। छठदम शील और विरत बहु कर्मा, जो कर्म हमारे भक्ति विरुद्ध है उनका त्याग करना। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सब में भगवान को देखे लेकिन संतों को भगवान से अधिक माने। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है जैसे भगवान रख रहे उसमें हम संतुष्ट हैं, कभी हम पर निंदा पर दोष दर्शन न करें। नवम सरल सब संछलहीना। नौवीं भक्ति है बिल्कुल सरल, कपट का त्याग करके छल रहित व्यवहार करना। मम भरोसे ही हरस न देना। दृढ़ भगवान का भरोसा और कभी किसी धनी मानी के सामने दैन्यता, अपनी गरीबी प्रकट न करे। मैं भगवान का दास हूँ, इस बात का अहंकार रहे। ये नवधा भक्ति जब हो जाती है तो आत्मसमर्पण हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान की शरणागति हो जाती है। फिर निर्भयता आ जाती, फिर निश्चिंतता आती, फिर कोई शोक उसे स्पर्श नहीं कर सकता जो भगवान का शरणागत भक्त है। एक पक्षी पूर्व में भजन किया था और कबूतर की योनि को प्राप्त हुआ। तो भजन का प्रभाव होता है, वो भूलने नहीं देता। चाहे जिस योनि में जाए उसे स्मृति रहती है कि मैं पूर्व में अमुक था, भजन किया। जैसे भरत जी महाराज हिरन बन गए तो हिरन की योनि में भी उनको याद रहा कि मैं राजर्षि भरत था, हिरन के मोह में फंसकर मुझे हिरन योनि प्राप्त हुई। तो कबूतर वो आराम से बैठे भगवत चिंतन में डूबा हुआ था। इतने में देखा नीचे दृष्टि गई तो व्याध बिल्कुल निशाने पे कबूतर को लिए हुए था। कबूतर ने देखा ये तो मुझे मारना चाहता है, ऊपर उड़ने की चेष्टा की तो बाज मंडरा रहा था। बाज अपने पंजे की झपेट में जिस पक्षी को ले ले तो फिर वो बच नहीं सकता, भगवान ही बचावे तो बच सकता है, नहीं बाज के पंजे में बड़ी ताकत होती है। ऊपर देखा बाज, नीचे देखा शिकारी। विचार किया अब तो मारा गया। फिर मन में आया कि भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। तत्काल एकाग्र हो गया और भगवान का चिंतन किया, हे करुणा निधान भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जो ही उसने चिंतन किया तो समीप के जंगल के एक बिल से काला सांप निकला और सांप ने शिकारी को डसा। जो डसा तो ऐसे हुआ और उसका तीर छूट गया। तीर छूटा ऊपर बाज के लगा, बाज भी मरा, शिकारी भी मरा, कबूतर निश्चित हो गया। जो भगवान की शरण में है, भगवान का आश्रय लेता है, वही द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए सब लोग भगवान का आश्रय लीजिए और खूब राधा राधा नाम रटिए।
भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। वही आपके दुख को, विपत्ति को, संकट को, चिंता को, शोक को, विषाद को, निगेटिव विचारों को नष्ट कर देगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने सुखी हो जाओगे। सुमित जी हरियाणा श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आप हमारे जीवन में आए हो, राधा नाम का इतना प्रभाव है कि मन में अपार आनंद रहने लगा है। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते पवित्रता का अर्थ समझना चाहता हूं कि पवित्रता का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना है क्या? नहीं, पवित्रता का अर्थ है शरीर पवित्र करना, वाणी पवित्र करना और मन पवित्र करना। शरीर पवित्र, जैसे आप शौचालय गए तो उतने ही वस्त्र पहन करके जाइए जितने धो सकते हो, नहीं तो आजकल तो बंद व्यवस्था है। आप शौच हुए, स्नान किए, अंगोछे से पोछा और फिर अपने कपड़े धारण कर लिए। अगर आप शौच वाले कपड़े पहने हैं तो आप अपवित्र हैं। पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतना बढ़िया चिंतन चलता है। लघु शंका गए, आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टी पड़ रही, फिर आपने मूत्रेंद्रिय को प्रक्षालन नहीं किया, धोया नहीं, फिर हाथ नहीं धोए, आचमन नहीं किया, आप अपवित्र हैं। कुछ भोजन पाया, आचमन नहीं किया, अच्छे से कुल्ला नहीं किया, आपका मुख अपवित्र है। आपका मन गंदे विचार कर रहा है तो अपवित्र है। पवित्रता का निर्वाह जितना करोगे उतना ही अनुभव होता चला जाएगा। अब जैसे हमें भोजन पवा दिया जाए तो हम पता चल जाएगा कि बनाने वाला क्या सोच रहा था, कैसे बना रहा था। पर हम वस्त्र पवित्र, सब पूरी पवित्रता का निर्वाह, तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे हम पवित्र रहें तो हम अपने मन को जान सकते हैं, अपनी बुद्धि को जान सकते हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। अब हमारा मन कहाँ गया क्या, इसलिए पवित्रता का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य यम नियम में आता है, संयम में। ब्रह्मचर्य और पवित्र करता है। ये तो बाह्य पवित्रता है, ब्रह्मचर्य आंतरिक पवित्रता करता है। यदि हम गृहस्थ में भी हैं तो जितना खींच पावे, महीने, 2 महीने, 4 महीने ब्रह्मचर्य रहे, जितना अधिक से अधिक। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है जो आपको हर समय उत्साहित रखेगी, स्मृतिवान रखेगी, शरीर को स्वस्थ रखेगी, मन को स्वस्थ रखेगी, नेगेटिव विचारों को रौंद देगी, पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न कर देगी। ये ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ है। आज ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं रख रहा है। छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण कर रहे हैं। बड़ों की बात क्या है, बड़े तो इसी को सुख ही मान रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, यही लक्ष्य ही रह गया है। कोई बिरले ऐसे हैं जो इससे हट करके थोड़ा आत्मानंद, भगवदानंद, सत्संग की तरफ चल रहे, तो कुसंग की तरफ ही जा रहे। शराब पीना, ये करना, वो करना, गंदे आचरण करना। तो हमें लगता है कि अगर हम शरीर पवित्र रखें, मुख पवित्र रखें, वाणी से किसी को गलत न बोलें, मन से गलत विचार न करें, ब्रह्मचर्य रहें, पवित्र भोजन पावें, तो अभी देखो आपको इतने में ही आनंद आने लगेगा। राधा नाम जपिए और इतना कीजिए तो इतने में ही आनंद आने लगेगा। अब आप हमें 10 मिनट छोड़ दे, हम चुपचाप बैठ जाए, बाहरी स्मृति खत्म हो जाएगी। बैठे हैं नहीं, अब अपवित्र रहो, अपवित्र खान विचार, तो भगवान में थोड़ी, भगवान परम पवित्र है। जितना आप पवित्र रहोगे उतने आप भगवत चिंतन और अच्छे विचार आएंगे, आप तेजस्वी रहेंगे। पवित्र, देखो हमारी किडनी खराब है, डायलिसिस होता है। आपको क्या लग रहा है मैं डायलिसिस मैन जैसा हूँ? एकदम जोशीले, उत्साह, एकदम फिट। संयम नियम से चलो अपनी दिनचर्या और भगवान में चित्त को जोड़ो तो शरीर माना पीड़ा युक्त है, कष्ट युक्त है, पर मन में आनंद है। और मन में आनंद नहीं है, शरीर स्वस्थ है तो आप क्लेशित है। इसलिए सबको चाहिए पवित्रता का निर्वाह करना, उचित पवित्रता का निर्वाह करना। उन्होंने झगड़ा करो कि मैं क्यों छू लिया, ये सब पवित्रता का मतलब दूसरे को हे देखना नहीं है, दूसरे को हे नहीं देखना है, अपने को पवित्र रखना है, अपने विचारों को पवित्र रखना है। तो पवित्रता का तात्पर्य शरीर, मन, वाणी, इससे है।